4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। पूरे देश की एक बड़ी चर्चा क्या बनी हुई है, मुजफ्फरनगर, हरिद्वार, सहारनपुर में जो निकलने वाले कांवड़ यात्री हैं उनको आसानी से पता चल जाए कि किसका होटल है, आरिफ का होटल है या प्रमोद का होटल है। इस बात का फरमान जब एक लोकल अधिकारी ने दिया, खास करके मुजफ्फरनगर के अधिकारी ने, उसके बाद सहारनपुर के भी डीआईजी आ गए। इन दोनों की बात चल ही रही थी, अचानक योगी आदित्यनाथ का फरमान आ गया, लगाना पड़ेगा, अंकित करना पड़ेगा, यू हैव टू स्टैम्प योर नेम ऑन योर बोर्ड। क्यों करना पड़ेगा? अच्छा, ये मेरठ में नहीं हुआ है, गढ़ में नहीं हुआ है, हापुड़ में नहीं हुआ है, गढ़ जो दूसरे एरिया हैं वहां पर, अमरोहा में नहीं हुआ है, राजस्थान से आते हैं तमाम कांवड़, ये वहां पर नहीं हुआ है। और बहुत बड़ी कांवड़ केसी त्यागी बता रहे हैं बिहार में चलती है, वहां पर नहीं हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में ही एक मुजफ्फरनगर में क्यों हुआ है? कुछ आप सोचते हैं? थोड़ा सा सोचने की कोशिश कीजिए। देश के एक बहुत बड़े पत्रकार दोस्तों क्या बात कह रहे थे, वो ये कह रहे थे कि अभी 2024 में योगी आदित्यनाथ कैंपेन करने के लिए आए थे सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, और उन्होंने कहा था कि भले आदमी और अच्छे आदमी को चुनिएगा ताकि कांवड़ आसानी से हो जाए। कांवड़ तो आसानी से ही होती है, चाहे मुलायम सिंह की गवर्नमेंट हो या मायावती की हो, कल्याण सिंह की हो या योगी आदित्यनाथ की हो। मुस्लिम वर्ग यहाँ शरबत पिलाता है भाई, आसानी से ही होती है। तो 2024 के इलेक्शन में अभी जब योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांवड़ सही हो जाए, इसका मतलब क्या है? और वो खास करके मुजफ्फरनगर का एक अधिकारी मुजफ्फरनगर का ही क्यों कहता है कि नाम लिखवा दिए जाएं? इसका मतलब क्या ये तो नहीं है कि यहाँ के गुजरने वाले कांवड़ को एक टूल बना दिया जाए, ये बता दिया जाए कि देखिए मुजफ्फरनगर सीट आप हार गए, यानी कि भारतीय जनता पार्टी हार गई, उधर कैराना हार गई, उधर सहारनपुर हार गई, उधर बिजनौर के बराबर में नगीना है वो हार गई, मेरठ की सीट हारते हारते बचे। ये पूरी पट्टी जहाँ कांवड़ यात्रा गुजरती है ये खतरे में पड़ गई है भारतीय जनता पार्टी के लिए। मुजफ्फरनगर की सीट हार गए संजीव बालियान, सहारनपुर की सीट हार गया बहुजन समाज पार्टी का आदमी, कैराना की सीट हार गया भारतीय जनता पार्टी का आदमी। कहने का मतलब ये कि ये पूरा का पूरा एरिया क्या कांवड़ के मद्देनजर एक बड़े पत्रकार की ज़बानी ये है कि इसको आप दहकाना तो नहीं चाहते? ये सवाल है। आखिरकार मुजफ्फरनगर का ही जो लोकल अधिकारी है, अभिषेक कुमार नाम बताया जाता है गालिबन, उसके दिमाग में ये ख्याल कहाँ से आ गया? फिर वो योगी आदित्यनाथ जी का बयान जोड़कर रखिए कि कांवड़ सही से गुजर जाएगी, अच्छे से हो जाए। इसका मतलब यह है कि कांवड़ तो बहुत अच्छी तरह से गुजर भी रही है। आप वहाँ के भोलों की तस्वीरें देखिए। अभी न्यूज़ 24 का एक पत्रकार दोस्तों सड़क पर गुजर रहा था, उन्होंने भोले से कहा कि ये जो बोर्ड पर नाम लिखने की बात है, कोई मुस्लिम अगर चाय बनाएगा तो आप आराम से पी लेंगे। जानते हो उसने क्या जवाब दिया? उसने जवाब दिया नफरत के नेताओं के मुंह पे तमाचा मारने के लिए। एक ऐसा बड़ा जवाब दिया, उसने कहा साहब मैं चाय पीने में मुझे क्या दिक्कत है, मेरे साथ तो एक बंदा चल रहा है। उस बंदे का नाम निकला असलम। अब ये बताओ, ये सीन जो है, जो राजीव नाम का पत्रकार जो है माहौल क्या बनाता है न्यूज़ 24 में, उसने जब बताया है तो क्या ये उन नेताओं के मुंह पे थप्पड़ नहीं है कि आप नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं? वो भोला तो मोहब्बतें बांट रहा है, उसके साथ मुसलमान लड़का चल रहा है, आप नाम लिखवाने की बात कर रहे हैं। जयंत चौधरी ने अगर कहा कि मैकडोनल्ड में किसका नाम लिखोगे? किसका है मैकडोनल्ड? जिन नेताओं को मैकडोनल्ड के मालिक का नाम भी पता है, बर्गर किंग के मालिक का नाम पता है, अरे इसी बात की चिंता कर लो कि छोटे छोटे कस्बों में बर्गर किंग आ जाए, कुछ कारोबार मिल जाए। आपने तो ठेले वालों को बंद कराने की बात की, और देश में जब बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं आप ये बात लेकर आ रहे हैं। खैर, मैं तो आपको इस बात को लेकर हाजिर हुआ दोस्तों कि आखिरकार मुजफ्फरनगर क्यों चुना गया। क्या इसलिए चुना गया कि अब उपचुनाव आने वाले हैं और इस पट्टी में भी एक उपचुनाव होना है? क्या इसलिए चुना गया कि ये तमाम पट्टी आपके हाथ से निकल चुकी है? सहारनपुर में जो वहाँ राजपूत और उसका झगड़ा हुआ था दलितों का पिछले दिनों, कैराना में पलायन हुआ था, मुजफ्फरनगर में 2013 में बहुत बड़ा झगड़ा हो चुका है, जिसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी 20 साल बाद वजूद में आई है। क्या आपको लगा कि ये आग ठंडी हो गई है? यहाँ के जाट, यहाँ के मुसलमान, यहाँ के पंडित, यहाँ के बनिए, यहाँ के दलित आपस में मिल गए हैं, प्यार मोहब्बत से बात करने लगे हैं। मुजफ्फरनगर के अंदर एक जाट समुदाय के बंदे को मुस्लिम वोट देता है, सहारनपुर के अंदर जो जाट लोग हैं वो मुसलमान इमरान मसूद को वोट देता है। आपको इस बात से परेशानी है कि कैराना के अंदर मनव्वर हसन की बेटी को तमाम गुजरों ने वोट क्यों दे दी?
अरे वो एक ही खानदान के बच्चे हैं, ये आपको मालूम है। जो तो एक ही खानदान के थे, मनव्वर हसन और हुकम सिंह, लेकिन यहाँ का जो प्यार था टिकैत के ज़माने में, मैं पुराने राकेश टिकैत के फादर की बात कर रहा हूँ, किसानों का नेता एक होता था, उसमें मुसलमान भी होते थे, जाट भी होते थे, ठाकुर भी होते थे। ये 2013 में झगड़ा मुलायम सिंह के समय में क्या हुआ, अखिलेश यादव पार्टी के टाइम में क्या हुआ, आपको मौका मिल गया। अब वहाँ पर प्यार मोहब्बत आ गई है, आपस में एक जोड़ पैदा हो गया है। वहाँ लोक दल का बंदा भी जीता है विधायक, जिसे मुसलमानों ने वोट दिए। भाई मुस्लिम कैंडिडेट है, जाटों ने वोट दिए उसको। तो दोस्तों बात यह है कि क्या ये मुजफ्फरनगर ही इसलिए चुना गया है कि दोबारा से जो आने वाले 2-3 स्टेट्स में चुनाव हैं उसके पूरा का पूरा ध्रुवीकरण कर दिया जाए। और वहाँ का चीफ मिनिस्टर असम का वो भी बोल रहा है, उत्तराखंड का जो चीफ मिनिस्टर वो भी इस फैसले की सराहना कर रहा है। और उत्तर प्रदेश में तो उपचुनाव हैं और अगले साल 2027 में जो गालिबन विधानसभा चुनाव भी हैं। तो ये चुनाव के मद्देनज़र आप लोग आपस की जो एक हार्मनी है उसको बर्बाद करना चाहते हैं, ये सवाल है। इसका कोई जवाब हो दोस्तों। आपके सामने बात इसलिए रखनी जाती है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप परेशान होते हैं, हम परेशान होते हैं। जहाँ 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं एक बड़ा मसला बन चुका है, 81 करोड़ लोग लाइन में लग चुके हैं, आपके सामने ये सवालात कैसे आएंगे कि NSSO का डाटा ये कह रहा है कि रोज़गार ख़त्म हो रहे हैं। कृषि जो रोज़गार हैं वो नरेंद्र मोदी जी उसको जोड़ करके बता रहे हैं। पूरे 10 साल में कितने रोज़गार मिले हैं, क्या इनके बारे में पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं? 6 करोड़ रोज़गार उसमें कृषि के जोड़ दिए गए दोस्तों। मैंने एक रिपोर्ट बनाई थी, इसी को लेकर के बहुत सारे पॉइंट्स दिए थे। माफ़ी चाहूँगा, आप इस तरह की खबरें नहीं देख पाते। आपको ये वाली योगी आदित्यनाथ की ये तमाम खबरें भी हैं, लेकिन उन खबरों को भी देखो जो मुद्दे की बातें हैं, जो आपसे मेरे से मुंसलिक हैं, जो आपसे मेरे से जुड़ी हुई बातें हैं। बहरहाल दोस्तों, मैं सामने आपके बात ये लेकर आया कि मुजफ्फरनगर का अधिकारी ही आखिरकार ये बात निकाल करके क्यों लाया, इसके बारे में समझ में कोई बात आए कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए, बताइए कि आखिरकार क्या मकसद हो सकता है। लेकिन CSDS का डाटा बता रहा है कि 2% लोग हिंदुत्व के एतबार से वोट करते हैं। यही वजह है कि विपक्ष का इतना मजबूत गठबंधन जो निकल कर आया वो खाली मुसलमानों ने वोट थोड़ी ना दिया है भाई, वो तमाम लोग जाग चुके हैं, इकट्ठे हो चुके हैं। लेकिन फिर भी सवाल अपनी जगह खड़ा है कि आखिरकार लखनऊ से लेके मुरादाबाद और मुरादाबाद से लेके मेरठ तक किसी अधिकारी के दिमाग में ये बात नहीं आई। राजस्थान से कांवड़ चला, किसी अधिकारी के दिमाग में नहीं आई। हरियाणा से भी कांवड़ आ रहे, किसी अधिकारी के दिमाग में नहीं आई। मुजफ्फरनगर का अधिकारी इतना निराला है क्या, उसको ऊपर से आदेश थे कि इस जगह को सुलगाने की कुछ कोशिश की जाए? ऐसा क्या है? आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।